Hello dear students, welcome you all on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a poem, a very interesting poem, and the poem name is The Scholar Gypsy, which is published in 1853. Okay, and this poem is written by the famous poet Matthew Arnold, whose lifespan is 1822 to 1888. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कॉलर जिप्सी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम स्कॉलर जिप्सी की जो स्टोरी लाइन है वो क्या है, इसकी थीम क्या है, ये पोइम कहाँ से ली गई है, यानी इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन है, और जो पोइट है मैथ्यू आर्नोल्ड, उनका पूरा इंट्रोडक्शन हम जान लेंगे। ओके, so this poem is based upon a story which Arnold found in Glanvill's Vanity of Dogmatizing. This poem is an elegy. Which type of elegy? Pastoral elegy. Okay, this poem's story is about a 17th century student of Oxford. Poem's theme is against industrial world. So ये जो पोइम है वो एक स्टोरी पे बेस्ड है, ठीक है ना। स्टोरी किसकी है? स्टोरी एक स्टूडेंट की है, और ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? ये स्टोरी ली गई है आर्नोल्ड के द्वारा। स्टोरी कहाँ मिली है आर्नोल्ड को? एक ग्लैनविल की एक बुक है वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। उस बुक में एक स्टूडेंट की स्टोरी दी गई है। स्टूडेंट होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और कौन से सेंचुरी से स्टूडेंट? 17th सेंचुरी का है एक स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें एक स्टोरी दी गई है, और ये जो पोइम है वो एलिजी है। एलिजी कौन सी टाइप की है? पेस्टरल एलिजी है। पेस्टरल एलिजी आप समझ गए होंगे, हमने एलिजी में पढ़ा है, अलग से वीडियो बनाया हुआ है एलिजी का, आप उसे देख सकते हैं। पर जो पेस्टरल एलिजी है, मैं एक बार उसको फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके सामने। पेस्टरल एलिजी में सीन होता है कंट्री साइड का। कंट्री साइड मीन्स वहाँ पे ये झाड़ी झरने देखने को मिलेंगे, गाँव का सा परिवेश मिलेगा, भेड़ बकरियाँ चल रही होगी, ठीक है ना। तो जिसमें एक गडरिया होगा, ठीक है ना। जो गडरिए की जो कहानी है वो सारी इस एलिजी में आती है। एलिजी आप जान ही गए होंगे, शोक गीत, यानी ऐसी एक पोयम या ऐसा कोई सॉन्ग जिसको पढ़ने से हमारे जो भाव है वो, मतलब हम भी क्या हो जाए, उसको पढ़ के दुखी हो जाए, यानी उसमें दुख क्रिएट किया जाता है, सैडनेस उसमें होती है। दिस पोइम स्टोरी इज अबाउट A 17th century student of Oxford। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस पोइम की जो स्टोरी है वो एक स्टूडेंट की है। स्टूडेंट है ऑक्सफोर्ड का, ठीक है ना। वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, और पढ़ाई क्यों छोड़ता है? पुअर्टी के कारण। वो गरीब होता है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है। इसीलिए इसका जो टाइटल है वो क्या है? स्कॉलर है। स्कॉलर जो पढ़ने वाला है वो, यानी विद्यार्थी। जिप्सी क्यों? जिप्सी का मतलब होता है जो बंजारे लोग नहीं होते क्या, घुमक्कड़ लोग, अलग अलग जगह जो रहते हैं, ठीक है ना। अपने जो चरवाहे झुंड है वो रखते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो बंजारे हैं उनको जिप्सी कहा गया है। तो वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, ऑक्सफोर्ड छोड़ देता है, और उसे इंटरेस्ट होता है इन जिप्सीज़ की लाइफ में, और उन जिप्सीज़ में वो शामिल हो जाता है ये जानने के लिए कि कैसे अपना गुजारा करते हैं, कैसे इधर उधर जाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, सब कुछ वो जानने के लिए वो ज्वाइन कर लेता है इन जिप्सीज के ग्रुप को। ओके, पोइम्स थीम, इस पोइम की थीम क्या है? अगेंस्ट इंडस्ट्रियल वर्ड, यानी इंडस्ट्रियल जब वर्ड, यानी कि जो रिवोल्यूशन हो रहा था इंडस्ट्रियल, तो उस टाइम में किस तरह से, जो पॉइंट है मैथ्यू आर्नोल्ड, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो दुनिया है, यानी जो नेचर है, वो धीरे धीरे से ख़त्म होता जा रहा है, और इंडस्ट्रीज़ जो है वो इसकी जगह लेती जा रही है, ठीक है। तो हमने ये कुछ मेजर पॉइंट्स लिखे हैं, इसे आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। ओके, तो मैथ्यू आर्नोल्ड का जो लाइफ स्पैन है वो मैंने आपको लिखा दिया है। इनका लाइफ स्पैन जो है वो है 1822 से 1888 तक। इज़ अ वेल नॉन नेम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही वेल नॉन स्टूडेंट रहे हैं ये इंग्लिश लिटरेचर के। सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड, हेडमास्टर ऑफ रग्बे, ठीक है। इनके जो फादर है वो हेडमास्टर थे रग्बे के। मैथ्यू आर्नोल्ड रिसीव्ड हिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन एट ऑक्सफोर्ड। इनकी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। He was an inspector of schools of several years and deeply concerned about education and schools in England. इंग्लैंड में भी कार्यरत रहे हैं। किसके पद पर?
इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, ठीक है। फॉर 10 years ही वॉज प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड फ्रॉम 1857 to 1867, 10 साल के लिए यहाँ पे कार्यरत रहे। उसके बाद हिज अर्ली पोइम्स वर पब्लिश्ड इन 1849, उनकी जो पोइम है वो पब्लिश हुई थी 1849 में सबसे पहले। Romantic in tone and attitude, his poem or poetry failed to meet his own critical evaluation of poetry. In later life, he turned to social and literary criticism, and some of his best-known works are essays in criticism. उनका मतलब पहले वो poetries लिखा करते थे, फिर उन्होंने जो literary criticism है उस पर लिखना शुरू कर दिया, और उनका जो literary criticism में वर्क है वो सबसे फेमस वर्क माना जाता है ये essays in criticism, culture and anarchy and literature and dogma. Okay. अब हम जान लेते हैं स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी विच इज़ पब्लिश्ड इन 1853 अबाउट दिस पोएम इज़ अबाउट द 17th century स्टूडेंट हु लिव्स ऑक्सफोर्ड टू लिव अमंग्स्ट जिप्सीज। ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसने ऑक्सफोर्ड छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी अपनी, क्यों? क्योंकि उसे जिप्सीज को ज्वाइन करना था, ठीक है। एंड टुगेदर द रिचेस ऑफ देयर लोड, और उसे वो जानना था कि कैसे करते हैं सब कुछ, कैसे ये सारा हैंडल कर लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रहते हैं, सारा कुछ उनके बारे में जानना था, इसलिए उसने जिप्सीज को ज्वाइन कर लिया। अब इसके पीछे जो हिडन स्टोरी है वो भी हम जान लेते हैं, ताकि हमें जब हम पॉइंट पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आए कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। There was very lately a lad in the University of Oxford who was by his poverty forced to leave his studies there. यहाँ पे रीज़न दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा पुअर था, इसलिए उसे अपनी स्टडीज़ जो है वो छोड़नी पड़ी। और ये जो पॉइंट है वो कहाँ से ली गई है? ये जो पोइम है वो ग्लैनविल है, ग्लैनविल की एक बुक है वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उससे ली गई है ये पोइम। और इसी बुक में ये जो 17th century का स्टूडेंट है जो जिप्सीज ज्वाइन कर लेता है उसकी स्टोरी इंक्लूड है, तो वहाँ से आइडिया मिला है मैथ्यू आर्नोल्ड को ये पोइम लिखने का, स्कॉलर जिप्सी। Who was by his poverty forced to leave his studies there, उसे मतलब अपनी पॉवर्टी के कारण अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़नी पड़ती है। And at last to join himself to a company of vagabond gypsies, जो घुमक्कड़ जो बंजारे हैं उनको वो ज्वाइन करता है। Among these extravagant people, by the suitability of his carriage, he quickly got so much of their love and esteem as they discovered to him their mystery, यानी उनका रहस्य वो जानता है, उनका प्यार वो पाता है उनके साथ रह के, तो उनको बहुत अच्छे से वो जान लेता है। After he had been a pretty while वेल एक्सरसाइज इन द ट्रेड, और उस व्यापार में, ट्रेड इसलिए बोला है कि उनके जैसे चाल चलन में, उनके जैसे ढलने में, ढलाव में जब वो एबल हो जाता है, ये ऐसे हम कॉमनली जान सकते हैं कि वो उनके बारे में सब कुछ जान लेता है, तब वो क्या करता है? दे आर chanced to ride by a couple of scholars who had formerly been to his acquaintance, फिर उसके और साथी उससे मिल सकते हैं। They quickly spied out their old friend among the gypsies, and he gave them an account of the necessity which drove him to that kind of life, and told them that the people he went with were not such impostors as were taken for, but that they had a traditional kind of learning among them, and could know wonders by the power of imagination, their fancy binding that of others, that himself had learned much of their art, and when he had compassed the whole secret, he set to leave their company and give the world an account of what he had learned. Glavin's Vanity of Dramatization, पेज नंबर 66, ठीक है। तो ये समरी उस स्टोरी की दी गई है कि जब वो जिप्सीज को ज्वाइन कर लेता है, उनके बारे में सब कुछ जान लेता है, तो वो उस ग्रुप को छोड़ने के बाद या उन जिप्सीज को छोड़ने के बाद अपने साथियों को बताता है कि किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से वो अपनी लाइफ जो है, अपना जीवन है वो गुजारते हैं, और ये भी बताता है कि वो बुरे नहीं हैं, उनका नेचर कैसा है, हेल्पिंग है, वो सब कुछ उनके बारे में बताता है, क्या वो करते हैं, क्या वो नहीं करते हैं। तो ऐसे करके वो जिप्सीज के साथ रह के उनको जानता है और उनके जो सीक्रेट्स हैं उनके बारे में भी वो
जान लेता है। तो आज यहाँ पे हमने स्कॉलर जिप्सी का इंट्रोडक्शन कवर किया है। जिप्सी मैंने आपको बता दिया है, बंजारे जो हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। स्कॉलर स्टूडेंट है यहाँ पे एक उसकी स्टोरी है, इसलिए इसका जो टाइटल है वो द स्कॉलर जिप्सी है। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो स्टेंजास है, काफ़ी बड़ी पोइम है, हमारी जो क्लासेस है पार्ट्स में डिवाइड होगी इस पोइम के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि 4 से 5 पार्ट में मैं आपको पोइम करवा दूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, हमें मज़ा आने वाला है पोइम को पढ़ने में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।